पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है दफ़ा 370 की बहाली और मसला कश्मीर के हल को तरजीह दी जाएगी। भारत पाकिस्तान के दरमियान सफारती इक़दामात की वकालत करेंगे। आर पार आज़ादाना तिजारत को बहाल किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट और दुश्मन एजेंट एक्ट की मनसूखी को यकीनी बनाएंगे। अब सपा की मनसूखी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। नौकरियाँ गैर मुनसिफाना बरतरफी के निज़ाम को ख़त्म करना अहम। रोज़गार के लिए माकूल मौक़े फ़राहम करने का वादा। जम्मू व कश्मीर के लोगों को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली फ़राहम की जाएगी। इसी बीच कांग्रेस एनसी इत्तेहाद पर काले बादल छाए हैं। कई असेंबली हलकों में दोनों जमातों के लीडरान अड़ गए हैं। कोई अपना मौका छोड़ना नहीं चाहता। दोनों जमातों की क़यादत लीडरान को मनाने में मसरूफ़। वहीं दूसरी जानिब से भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद पर सख्त हमले। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इत्तेहाद को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं ये इत्तेहाद कौमी सलामती पर सवालिया निशान है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इत्तेहाद पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यह कांग्रेस की इक़्तिदार की हवस का नतीजा है जो मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन रही है। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी का कहना है उनकी पार्टी जम्मू व कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 60 नशिस्तों से उम्मीदवार उतारेगी। कश्मीर की 40 जबकि जम्मू की 20 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हम असेंबली इंतखाबात अपने तौर पर लड़ेंगे और इस बार किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लोकसभा इलेक्शन में सबक सीख लिया। PDP और BJP NC और कांग्रेस के साथ खुफिया इत्तेहाद में शामिल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है मोदी हुकूमत की पॉलिसियां नौजवान मुखालिफ हैं, जिसकी वजह से कंपनियों में रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। लाखों नौजवान मुट्ठी भर सरकारी मुलाजमतों के लिए दरखास्त दे रहे हैं। बीमा वगैरह जैसे शोबों में मुलाजमतों में काफ़ी कमी आई है। चीन को आंखें दिखाने के बजाय मोदी सरकार चीनी कंपनियों के लिए सुर्ख कालीन बिछा रही है और मुल्क में नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर में OBC, गुज्जर, पहाड़ियों और दलितों की रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी ने दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के बाद इस रिजर्वेशन को मज़ीद मजबूत किया है। कांग्रेस ने इक़्तिदार के लालच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर लोगों के मफादात को कुर्बान कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में मंशूर जारी किया जो मुल्क दुश्मन ताकतों को मजबूत करने का एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शाहीन का कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन बानहाल असेंबली हल्के पर कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इस हल्के पर कांग्रेस के उम्मीदवार को मैंडेट दिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर बाइकाट करेंगे। कारकुनान ने यकजबा होकर कहा अलायंस की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार को मैंडेट दिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कारकुन यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेगा। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे। बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब यानी वंच न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टर हज निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622888588 पर या 96। वक्फे के बाद फिर से नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का कहना है जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से असेंबली इंतखाबात के इनकाद के लिए वजारत दाखिला सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 88 लाख वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए इंतजामात किए गए हैं। हम किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। सियासी मैदान में हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर होगी नज़र। कई दिनों की खामोशी के बाद शमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के कस्बा सोपोर के वतरगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरा और तलाशी कार्रवाइयों के दौरान गोलीबारी का सिलसिला भी कुछ वक्त तक जारी रहा और इस झड़प में पुलिस ने दावा किया है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया।
बड़गाम के छतरगाम में पेश आए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बाक हुआ। किश्तवाड़ में पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। इसी बीच श्रीनगर में एक पंचायत घर की छत से गिरकर एक सीआरपीएफ एहलकार हलाक हो गया। वहीं पुंछ में रीछ के हमले में खातून लुक़्मे अजल बन गई। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।